Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our rest of the chapter lesson 12 friction. Okay, in the previous video we talk about some examples of friction and define of friction. मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रिक्शन की डिफाइन. द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट इज नॉन एज द फ्रिक्शन. जब कोई दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है और वो उसको क्या करती है, ऑब्जेक्ट को अपोज करती है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं. ओके, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लगता है, फ्रॉम द सरफेस, और ये डिपेंड करता है सरफेस पर. ओके, टुडे वी आर टॉक अबाउट द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों होता है. हमारी डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें फ्रिक्शन वर्क करता है. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. सेम एज इट इज़ जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर हम लोग कैसे कौन से वर्क में हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना होता है, और कहाँ पे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे फ्रिक्शन की नीड नहीं है, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स को कम करना है, तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन. व्हील जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. वो कैसे करते हैं उसके भी हम लोग एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, एंड देन जो लास्ट पॉइंट आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन. जो फोर्थ पॉइंट होगा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन. ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन कौन सा होता है, जो भी फ्लूइड होगा, जैसे गैस है, वाटर है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लूइड. ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करता है इस पर और कौन कौन से इसके एग्जांपल है वो भी हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट. फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों होता है हमारी डेली लाइफ में. ओके, सुनो, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ. वो एग्जांपल से आप डिसाइड करना कि कौन से में फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है और कौन से में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है. फर्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें आपको एक अर्थन पॉट है, ठीक है, और एक है ग्लास ट्यूम्बलर. ठीक है, इन दोनों को आपको मूव करना है. एक आपका क्या है, अर्थन पॉट है, और एक क्या है, ग्लास का ट्यूम्बलर है, जो आपको क्या करना है, मूव करना है. दोनों में आप देखना फ्रिक्शन फोर्स किस में ज़्यादा लगता है. फ्रिक्शन फोर्स स्टूडेंट्स आपको जो अर्थन पॉट होगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जस्ट बिकॉज उसका जो सरफेस है अर्थन पॉट की, अर्थन पॉट है, उसका क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है. इसलिए क्योंकि इसकी सरफेस क्या होगी, रफ होगी, इसलिए इसको मूव करने में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा. एंड द सेकेंड वन इज जो ग्लास है उसको हम लोग मूव करेंगे क्योंकि ये ग्लास का है, तो इसमें क्या इसकी सरफेस क्या होती है, थोड़ी स्मूथ होती है कंपेयर टू अर्थन पॉट की. तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और एक एग्जांपल्स मैं आपको एक और देता हूँ. जब आप पेन से राइट करते हो तो वहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. कैसे अप्लाई होता है कि जो नोटबुक होती है वो क्या होती है, थोड़ी रफ होती है, रफ सरफेस होती है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप राइट नहीं कर पाओगे. ओके, इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, चौक से, तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है. फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वजह से तो मैं यहाँ पे राइट कर पा रहा हूँ. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये क्या होता, ऐसे स्लाइड हो जाता. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख नहीं पाते. ओके, तो ये किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है. जो हम लोग पेन से राइट करते हैं, चौक से राइट करते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. और ये डिपेंड करता है सरफेस पे. जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगी वहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स कम मिलेगा, और जहाँ पे रफ सरफेस होगी वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसमें डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, डायग्राम नंबर 12.7 पेज नंबर 149. ए नेल इज फिक्स इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन.
जब हम लोग नेल को फिक्स करते हैं वॉल के अंदर, तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बिना वो नेल फिक्स नहीं होगी वॉल पर। ओके, देन स्टूडेंट्स एक और है कि जो हम फ्रिक्शन क्या करता है, जब हम रबिंग करते हैं किसी कोई ऑब्जेक्ट रब होता है तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब विंटर में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो ये रबिंग क्या है, हीट है। जब दो सरफेस क्या करती है, एक दूसरे को रब करती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, देन उसके बाद शूज, आपके शूज होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखना कि नॉर्मल जो शूज होंगे, एक जो वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके शूज देखना, उनके दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। जो रनिंग, जो स्पोर्ट्स शूज होंगे वो क्या होंगे, वो उनके अंदर जो नीचे की जो सरफेस होगी शूज की, वो पॉइंट्स में होगी, जस्ट बिकॉज वो क्या करती है, सरफेस को होल्ड करती है। क्या करती है, होल्ड करती है, जिससे क्या हो, वो इजीली फास्ट रन कर सके। Friction can also produce heat. Rub your flame together for a few minutes. How do you feel? जब हम लोग फ्लेम को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, हीट फील होती है ना। और इसका एक और एग्जांपल है, जब हम लोग मैचस्टिक होती है, उसको हम रब करते हैं रफ सरफेस पे, तो वहां पे क्या होता है, इस केस द फायर, वो क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है। अगर वो जब हम लोग उसको मैचस्टिक को रब करते हैं, अगर वो सरफेस रफ नहीं होगी तो वो क्या होगी, स्लाइड हो जाएगी, तो वो कैच फायर नहीं करेगी, इसलिए क्या वहां पे क्या है, रफ सरफेस है। ओके, देन ये तो कुछ एग्जांपल्स होंगे आपके जो डेली लाइफ में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पॉइंट नंबर सेकेंड। ओके, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो ट्रक, बुलडोजर ये होते हैं, इनके जो आप व्हील देखते हो वो कैसे होते हैं। आप ट्रक के देखना, जो व्हील होंगे उनकी जो शेप होगी वो कटिंग में होगी, ठीक है। उनमें बीच बीच में ऐसे ऐसे स्लाइड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनको रबिंग क्यों, मतलब उनकी कटिंग क्यों होती है, जस्ट बिकॉज वो सरफेस को होल्ड कर सके, इजीली होल्ड कर सके। इट इज डन प्रोवाइड टू शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। और हमारे शूज पर जो ग्रिप होती है, शूज के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग सेफली मूव कर सकते हैं। अगर ग्रिप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। द ट्रेड्स, टायर, कार, ट्रक एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप टू द ग्राउंड। इनकी जो ग्रिप होती है वो हमें बेटर ग्रिप प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि इनकी जो व्हील्स होते हैं ना, वो इनको ऐसे ही डिजाइन में बनाए हुए होते हैं। एंड स्टूडेंट्स हम लोग जो बाइसिकल ड्राइव करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं और कार ड्राइव करते हैं, तो जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, द ब्रेक पैड बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स, व्हेन यू राइडिंग ए बाइसिकल द ब्रेक पैड नॉट टच द व्हील। जो ब्रेक के जो पैड होते हैं वो व्हील पे टच नहीं होते हैं, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम। जो रिम का जो मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है इस डायरेक्शन में, उसको क्या करता है, वो ब्रेक के जो पैड है वो क्या करते हैं, इस रिम को अपोज करते हैं, वो रोकते हैं, ठीक है। द व्हील स्टॉप मूविंग, यू माइट हैव सीन द कबड्डी, जब वो व्हील क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसका जो कंटिन्यू जो मूवमेंट मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा। एंड एक और एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपनी हैंड्स को किससे रब करते हैं, सैंड से रब करते हैं, जस्ट बिकॉज उनसे वहाँ उनके जो हैंड पे कोई वाटर या कुछ ऐसा कुछ लिक्विड वगैरह लगा हुआ होता है, उससे वो एक बेटर ग्रिप
मिल जाती है, किससे? सैंड से। You have noticed that when a few drops of oil are poured to the hinge of a door, the door moves smoothly. A bicycle and motor machine uses the grease between the moving part of these machines in the all above case. We want to reduce friction in the order of increasing efficiency. अब देखो हम जो ट्रैक्टर के व्हील है वहाँ तो हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीज किया क्या, फ्रिक्शन को इंक्रीज किया, क्योंकि वहाँ पर हमें बेटर ग्रिप चाहिए। जो रनिंग वॉकिंग करते हैं उनके शूज में की जो फ्रिक्शन है वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, बेटर ग्रिप के लिए इंक्रीज करते हैं। बट जो व्हील होते हैं, ओके, जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ऑयल का और ग्रीस का, ठीक है। जब हम लोग ऑयल और ग्रीस अप्लाई करते हैं बाइसिकल में या कार में, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, वो क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है किसको, फ्रिक्शन को। वो कैसे रिड्यूस करता है कि ये जो ग्रीस होता है वो अपनी एक लेयर बना लेता है, ओके। वो उस लेयर की वजह से वो स्मूथली मूव करता है, जैसे कार के व्हील स्मूथली मूव करते हैं, ओके। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रीस, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स आपने मोस्टली आप बैग, कैरी बैग जो यूज करते हो उनमें जब आप लेके आते हो, ठीक है, तो उसमें हमें वेट फील होता है, ओके। अगर आप लोग एक रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बैग यूज करो जिसमें वो उसको हम लोग रोल कर सकते हैं, उसका बैग का यूज करते हैं, तो वहां पे हमें क्या कर, हमें फ्रिक्शन, हमें फोर्स नहीं लगाने पड़ता, जस्ट बिकॉज व्हील क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, बहुत कम लगेगा। You have seen piece of luggage fitted with the rollers. Even a child can pull such piece of luggage. यानी इस लगेज को एक बच्चा भी अटेम्प्ट कर सकता है। When one body roll over the surface of another body, जब one body roll to another surface of the another surface, that is the called rolling friction, okay. Rolling reduce friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason of or convenient pull luggage fitted with the rollers. इसलिए हम लोग लगेज की जो बैग होती है उसके व्हील लगे होते हैं ना, तो वो इजीली हम लोग मूव कर सकते हैं उसको। Can you now understand why it is wheel said to be greatest invention in the mankind? Since the rolling friction is the smaller than the sliding friction, rolling friction होता है ना वो कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जैसे ये कोई स्लाइड है, यहां से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स है, सरफेस के जो पॉइंट्स है और एंड सरफेस के पॉइंट, दोनों के पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे प्रॉपर्ली, वो फास्टली यहां पर मूव कर जाएगा। स्लाइडिंग इज रिप्लेस इज मोस्ट मशीन द रोलिंग बाय द यूज द बॉल बेयरिंग, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या आता है, आपके आएंगे गैसेस एंड वाटर। वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सटेंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। यानी जब हम लोग कोई वाटर या कोई लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो भी एक वहां पर क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है लिक्विड में भी। The common name of gas and liquids is fluid.
द फ्रिक्शनल फोर्स इन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड्स विद द रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, यानी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, दोनों चीजों में डिपेंड करता है, नेचर एंड शेप। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो शिप होती है वो किस में मूव करती है, वाटर के अंदर। वाटर क्या है, लिक्विड है। अब उसकी शेप कैसी होती है, इस मतलब ऐसी शेप होती है, ठीक है। तो ये जो आगे से इस इंक्लाइंड शेप जो होती है ये क्या करती है, हेल्प करती है शिप को मूव करने में। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एरोप्लेन लेते हैं। एरोप्लेन का आगे से फोर्सन कैसा होता है, इस टाइप में होता है, ओके। स्पैरो, उनकी भी जो शेप होती है वो आगे से ऐसी होती है, ठीक है। तो ये ऐसी शेप, इंक्लाइन जो शेप होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है आपको किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव करने में, ओके। ये तो हो गई शेप हमारी। देन उसके बाद नेचर, लिक्विड कौन सा है, नेचर, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका लुब्रिकेंट होगा ना, वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, वाटर है या अदर जो लिक्विड है, गैस है, किसमें मूव करता है। मींस जिनके पार्टिकल्स क्लोज होंगे उनमें वो क्या होगा, थोड़ा कम स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, और जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स होंगे वहां पे वो इजीली मूव कर सकता है, ओके। तो ये थे आपको फ्लूइड फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है दो ऑब्जेक्ट पर, दो रूल्स पर, नेचर पर और शेप पर, ओके स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव डन lesson number 12 friction, okay। thank you, have a nice day।